तो कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसलिए चलिए गाइस। आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पर्यटन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको सरल भाषा में समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे कि पर्यटन क्या है, ठीक है गाइस। तो पर्यटन मनोरंजन, विश्राम और आनंद की तलाश में घर से दूर समय बिताने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। अगर आप घर की मतलब आनंद की अनुभूति करने के लिए घर से दूर जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए घर से दूर जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पर्यटन कहेंगे, ठीक है गाइस। अब दूसरे शब्दों में यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यटन को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में मनोरंजन, व्यापार और किसी धार्मिक स्थान में यात्रा करना पर्यटन कहलाता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे धार्मिक स्थान पर जाते हैं, किसी भगवान के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? पर्यटन कहेंगे, ठीक है। और आप व्यापार करने जाते हैं, वो भी पर्यटन है। किसी भी यात्रा में जाते हैं तो वो भी पर्यटन है, ठीक है गाइस। तो आगे फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक है ना, तो यहाँ पे प्रभावित करने का वाले कारक निम्नलिखित है। इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि नंबर 1 पर लिखिएगा कि जलवायु, दूसरा है कि भूदृश्य, ठीक है, और परिवहन की सुविधा, चौथा है इतिहास एवं कला, और पांचवा है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, और छठवां है रहन सहन की अच्छी दशाएं। अब इसका डिटेल कर लेते हैं गाइस। डिटेल बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। फिर इसके बाद डिटेल इसका देख लीजिए, है ना। इतना लिखने के बाद डिटेल करिएगा। डिटेल पहला नंबर क्या था? जलवायु था, ठीक है। जलवायु, जिस जगह की जलवायु अनुकूल होती है वहां लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जलवायु अच्छी है तो आप वहां जाना पसंद करेंगे। जहां की जलवायु प्रतिकूल होती है वहां लोग कम आकर्षित होते हैं। यानी अगर आप वहां का स्थान भी कितना भी अच्छा हो ना, लेकिन जलवायु अच्छी नहीं होती है तो आप लोग नहीं जाएंगे वहां, ठीक है। मतलब ये होता है। और प्रश्न मतलब दूसरे नंबर पर है भूदृश्य। भूदृश्य का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान है, कोई महत्वपूर्ण स्थान है जहां मतलब अच्छा पेड़ पौधा हो, अच्छा पर्वत पठार, नदी, जल, इस तरह का अगर मतलब पर्यावरण अच्छा हो तो वहां लोग जाना पसंद करते हैं। यानी पर्यावरण साफ और स्वच्छ रहता हो, है ना। अब तीसरे नंबर पर आ जाइए। तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि परिवहन की सुविधाएं। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो परिवहन की सुविधा तो होनी चाहिए। उस पर्यटन में ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं जहां परिवहन के साधन उपलब्ध हो और लागत भी सस्ती हो। आप कहीं भी काशी जा रहे हैं या फिर प्रयागराज जा रहे हैं, कहीं भी धार्मिक स्थान में जा रहे हैं या यात्रा करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, तो जिस स्थान का जो है तो मतलब जिस परिवहन मतलब जिस स्थान पर आप जा रहे हैं तो उसका परिवहन उपलब्ध होना चाहिए वहां जाने के लिए। और दूसरी बात सस्ती होनी चाहिए, है ना, कि नहीं कि ज्यादा कीमत होनी चाहिए उसका किराया, है ना। अब चौथे नंबर पर आ जाए इतिहास एवं कला। किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है, ठीक है। लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, ठीक है। किलों, महलों और गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पुराने जो पहले के प्राचीन काल में बने मंदिर होते हैं या नगर होते हैं, वहां आप जाना पसंद करते हैं और महल देखना, किलों को देखना, गिरजाघरों को देखना, आप उनका देख देखकर आनंद उठाते हैं। इस तरह का होते हैं वो पर्यटक, ठीक है। अब पांचवें नंबर पर है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। जहाँ की रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज अच्छा लगता हो और पर्यटकों की जरूरत सस्ते दाम पर पूरा हो, वहां लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें जो है तो सस्ते दाम पर मिले जहाँ पे, तो वहां पे आप जाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब छठवां नंबर है कि क्या? छठवां नंबर रहन सहन की अच्छी दशा, ठीक है। अब रहन सहन की अच्छी दशा में देख लेते हैं। पर्यटन वहां जाना पसंद करते हैं जहां रहने और खाने पीने की सुविधा हो, ठीक है। जलवायु और पर्यावरण अच्छा हो, है ना, आप वहां जाना पसंद करेंगे, ठीक है। रहने की व्यवस्था हो तभी ना आप ठहर सकेंगे वहां। अगर अच्छा रहने सहने की दशा नहीं है, मतलब रहने सहने का व्यवस्था नहीं रहेगा तो आप कैसे वहां वो कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।